300 दिन में ये देश की और राष्ट्र की जो हालत करके रखी है, जो स्थिति करके रखी है, वो हमारे सामने है। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। यहाँ कोई समुदाय का सवाल नहीं है, कोई वर्ग का सवाल नहीं है। चाहे वो किसान मजदूर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महिलाएं, सब लोग परेशान हैं। नशे मन के लुट जाने का गम था तो क्या गम था, यहाँ तो बेचने वालों ने चमन बेच डाला है। सत्ता में आने से पहले सबका साथ सबका विकास बहुत बढ़िया नारा दिया था। सबका साथ तो ले लिया, लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा। विकास अगर किसी का हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। नारा खोखला था, देश की जनता को गुमराह किया गया। मुझे अभी प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ फायदा उनको यूपीए की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसी का भी हुआ। हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने बिल्कुल गलतियां नहीं की, हमसे कभी कुछ गलतियां भी हुई होगी, लेकिन गलतियों का एहसास करते हुए हमने वो गलतियों को सुधारने का भी हमेशा प्रयास किया है। यहाँ तो चले ही जा रहे हैं। और अगर 300 दिन में ये हालत है तो 5 साल में क्या हालत होगी। राष्ट्रीयता की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। और जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र का निर्माण सिर्फ पत्थर, चूना, सीमेंट या मिट्टी से नहीं होने वाला है। राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तो इस देश के लोगों के दिल में राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसको उजागर करना होगा। जहां तक वो उजागर नहीं करेंगे वहां तक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। और जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान का भौगोलिक नक्शा नहीं, बल्कि उनके रहने वाले जो लोग हैं उनके दिलों की एकता। जहां तक दिलों की एकता नहीं होगी वहां तक राष्ट्र की एकता नहीं होगी, और राष्ट्र की एकता नहीं होगी वहां तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। संसार के घटनाक्रम पे अगर हम निगाह डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कल अगर पश्चिम की थी और आज अगर पश्चिम का है तो आने वाली कल ये पूर्व की है। और पूर्व की जब मैं बात करता हूं तो भारत की बात करता हूं, मैं जापान की बात करता हूं, चीन की बात करता हूं। हमारा मुकाबला होगा तो जापान या चाइना से होगा, पाकिस्तान के साथ होने वाला नहीं है। हम कई गुना पाकिस्तान से आगे हैं, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से इस देश के लोगों में जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग, जब सिविल सोसाइटीज या बाकी लोग जो सेक्युलरिज्म में मानते हैं, तब उनको कहते हैं कि तो स्यूडो सेक्युलरिज्म है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रीयता है, जो आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, अगर लोगों के दिलों को तोड़ेंगे, झगड़ा कराएंगे, देश को कमजोर करेंगे, तो आपका जो नेशनलिज्म है वो स्यूडो नेशनलिज्म है। तो राष्ट्र को एक रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए सबको साथ लेके चलना होगा। सिर्फ किसी एक का विकास नहीं, सबका विकास करना होगा। और खास तौर पे जो कौमी एकता है वो तो देश के, राष्ट्र के निर्माण के, मजबूत राष्ट्र की नींव है। अगर उसी को कमजोर करेंगे तो राष्ट्र कैसे मजबूत हो सकता है। राष्ट्र को अगर मजबूत करना है तो सोशल फैब्रिक जो है उसको मजबूत करना होगा। उसको तोड़ने से राष्ट्र नहीं मजबूत हो सकता। और देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमें तो ये माहौल बनाना है। आज क्या हो रहा है देश में, जो रिलीजियस प्लेसेस है उन पे हमले हो रहे हैं, कभी घर वापसी की बात हो रही है, कभी कुछ और बात हो रही है।
देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। माहौल तो वो बनाना है जब राष्ट्र मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने। मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो। काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो और पामाल न हो मंदिर, गिरजाघर और चर्च की आबरू, उसके फिक्र मंदिर के निगहबान को। तो ये भावना जो है वो जागरूक करनी होगी, दिलों को एक करना होगा, तब राष्ट्र मजबूत होगा। न सिर्फ राजनीति से, न सिर्फ सियासत से, न लोगों की दिलों की एकता को तोड़ने से कभी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता या राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। हमें तो एक ऐसा संदेश देना है देश के लोगों को, लेकिन उनका जो संदेश है कुछ और तरह का ही संदेश। सिर्फ सत्ता में आने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और सत्ता में आ जाना उनका पेशा बन गया है। लेकिन जो यहाँ बैठे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलरिज्म में, जो राष्ट्र के हित में मानते होंगे, उनका जो संदेश वो तो प्यार और मोहब्बत का संदेश। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, और यही पैगाम घर घर तक पहुँचाना है। तो मैं आज जिन लोगों ने 300 दिन का कच्चा चट्टा आपके सामने रखा है, और यही साबित करता है, सिद्ध करता है कि जुल्मतों का दौर है।